मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं। शाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों याचिकाकर्ताओं ने तय कराए, उनके वकील हैं अशर वारसी और एक वकील है जावेद, और इन सब वकीलों ने, और भी एक बड़ी टीम है जिसने तय कराया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर, आज एक बहुत बड़ा निर्णय आया। माननीय न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाले प्रकरण का जो निर्णय दिया है, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से सभी समाजजनों को न्यायालय के निर्णय के माध्यम से, जो हम सबका हमारी परंपरा भी है कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहां राजा भोज ने मां वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाएं। सर, आज बहुप्रतीक्षित धार भोजशाला मामले में फैसला आया है। किस तरह का ये फैसला था, कितने दिन की सुनवाई हुई, कब का ये आप लोगों ने पिटीशन लगाई थी और कितनी कुल याचिकाएं लगाई? देखिए, मुझे याद है कि जब इस याचिका को हमने लगाया था और इस मामले में नोटिस जारी हुआ था, तब आपसे रूबरू हुए थे, मुलाकात हुई थी। 11 मई 2022 का वो दिन था जब इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में पहली बार नोटिस जारी किया था, इस मामले को एडमिट किया था और फिर उसके बाद इसकी सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें हमने मांग की थी कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जाए। उस एप्लीकेशन पे ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब की खंडपीठ ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया था 11 मार्च 2024 को, और उसके बाद यहाँ पे 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ। 2100 पन्ने की एएसआई की रिपोर्ट आई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस मामले को अल्टीमेटली इंदौर हाईकोर्ट भेजा कि इसका फाइनल डिसीजन दिया जाए। इंदौर हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है। और फिर उसके बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है। और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर। सर, मुस्लिम पक्ष ने धार कोर्ट में भी सिविल सूट लगाया था जी, उसका कोई देखिए औचित्य नहीं होता है, क्योंकि सिविल सूट से आप हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बाधित नहीं कर सकते, ना प्रतिबंधित होती हैं। ये रिट जुडिक्शन है और इसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्शन था 7 अप्रैल 2003 का, वो अंडर चैलेंज था। इसलिए सिविल सूट फाइल करने से हाईकोर्ट की जो अधिकार हैं, हाईकोर्ट की जो पावर्स हैं, वो खत्म नहीं होती। मुस्लिम पक्ष ने फैसला आने से पहले कहा था कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वो जाएं, उनका अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में उनका स्वागत हम लोग भी वहाँ पे करेंगे और वहाँ पे हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और अपनी बातें कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क के आधार पर जैसे हाई कोर्ट में रखी वहाँ पे भी लड़े। माननीय न्यायालय साक्ष्य पर चलते हैं और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश न्यायालय ने सुनाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और जो इसके पक्ष में मुकदमा लड़ते रहे उनको भी बहुत बहुत आभार।
और ये केस जीता जागता उदाहरण था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उसमें फैसला नहीं आ पा रहा था। और ये बहुत खुशखबरी है जिस फैसला आया है हिंदुओं के पक्ष में। फैसले का स्वागत है। भोजशाला में जो फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आया है उसका स्वागत करते हैं। सदैव सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। भोजशाला का निर्णय पूरे हिंदू समाज की, सनातन धर्म को मानने वालों की और देश की अस्मिता की जीत है। जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी खास लोगों की नहीं है, उन सारे लोगों की है जो देश में सनातन परंपरा को लागू करना चाहते हैं, जो अन्याय को मिटाना चाहते हैं और जो मंदिर 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस देने का और भी रास्ता खुल गया है। यह निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला है। धार की भोजशाला एक हिंदू मंदिर है और इसके स्थान की प्रकृति हमेशा से हिंदू मंदिर की रही है। 1947 में रही थी और इन सब चीज़ों का विचार करके न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये स्थान हिंदू मंदिर है, हिंदुओं को इसमें पूजा अर्चना निरंतर करते रहने का अधिकार मिला है। यह तो ठीक है कि न्यायालय ने मुसलमानों के हितों का भी विचार किया है और अनुशंसा की है कि वो चाहें तो राज्य सरकार से उसी जिले में मस्जिद की भूमि मांग सकते हैं। दोनों का ध्यान रखा गया है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद फैसला आया है। एक तकनीकी विषय था ये तय करना कि यह मंदिर है या मस्जिद। जो सबसे बड़ी विशेषज्ञ संस्था भारत की है, उस एएसआई ने इसका परीक्षण किया, अपनी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी गई। कोर्ट ने उसकी प्रतियां करा करके सब पक्षों को दी, अध्ययन का समय दिया, इसके बारे में पूरी बहस सुनी, फिर वह स्वयं जाकर के उस भवन को देख कर आए। इस लंबी और निश्चित प्रक्रिया का पालन करने के बाद में वह अपने निर्णय पर पहुंचे हैं। देखिए, उस फैसले से अभी हम लोग सहमत नहीं है क्योंकि वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर फैसला दिया है, जिसके एएसआई की रिपोर्ट पर हम लोगों को पहले ही संदेह था और पहले ही वहाँ के जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने उस पर आपत्तियाँ लगा दी थी। उसी बेस को बनाते हुए न्यायालय ने फैसला दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों याचिकाकर्ताओं ने तय कराए, उनके वकील हैं अशर वारसी और एक वकील है जावेद, और इन सब वकीलों ने और भी एक बड़ी टीम है जिसने तय कराया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।